साथियों नमस्कार। साथियों मैं हाजिर हूँ एक बार और एक नई वीडियो लेकर के। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिवहन कृषि विभाग। साथियों आज हम बात करते हैं वर्षाकालीन तोरई की फसल के बारे में। तोरई की फसल साथियों भारतवर्ष में जो है 2 सीजनों में बोई जाती है। एक तो जो है हमारी जायद के सीजन में, जायद वाली जो है वो आपकी फरवरी मार्च में उसकी बुवाई होती है, और दूसरी जो है आपकी बोई जाती है खरीफ में। खरीफ वाली जो है जून से लेकर के अगस्त तक बुवाई की जाती है। जहाँ तक साथियों हम बात करते हैं कि इसमें अच्छी कीमतें तोरई की कब मिलती हैं, तो इस मामले में जो है मेरा अपना अनुभव है कि 1 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक, यानी अगस्त के पहले सप्ताह तक बोई गई तोरई की फसल जो है बहुत अच्छा रेट देती है। ये तोरई जब बाज़ार में आती है उस समय तोरई का रेट जो है लगभग 30-40 बल्कि 50 रुपये किलो तक रहता है। साथियों तोरई की जहाँ तक पैदावार है वो आपका 100-125 कुंटल 1 एकड़ में पैदा हो जाती है। और जैसा कि मैंने रेट बताया, रेट के हिसाब से अगर इसकी उत्पाद की कीमत हम आकलन करें तो 3 लाख से अधिक बैठती है। तो साथियों तोरई जो है, और ये 70-80 दिन में जो है हमारी फसल तैयार हो जाती है, तो कम समय में, और ये सब्जियों में ये बहुत अच्छा मार्जिन देने वाली फसल है। साथियों अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है आखिर कैसे इसका बेहतर से बेहतर उत्पादन बरसात ऋतु में लिया जाए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले साथियों बात करते हैं तोरई की फसल के लिए भूमि का चयन। भूमि जो है साथियों इसके लिए मटियार एवं मटियार दोमट मिट्टी जो है बहुत बढ़िया रहती है, और जल निकास उसमें अच्छा हो। वैसे ये सभी मिट्टियों में कमोबेश पैदा हो जाती है। साथियों अब बात करते हैं हमें भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी के लिए साथियों जो है इसमें बहुत अच्छी भूमि की तैयारी करनी पड़ती है। 2-3 जुताइयों की आवश्यकता है। अगर समय हो तो किसी तरीके से आपको जो है ग्रीष्मकालीन जुताई भी हो जाए। ग्रीष्मकालीन जुताई के बाद जो है अमूमन हमारी फसल में एक सोलराइजेशन हो जाता है, एक हीट पैदा हो जाती है, और आगे चल के इनमें बरसात के जो कीड़े मकोड़े भी नष्ट हो जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन जुताई करें। जुताई के बाद जो है साथियों हम जो है 2-3 जुताइयाँ जो है देसी हल से करें, और आवश्यकता अनुसार इसमें रोटावेटर का भी प्रयोग करें। साथियों अब बात करते हैं हमें इसकी मतलब बुवाई किस विधि से करते हैं। बुवाई की विधि का जहाँ तक सवाल है तो साथियों इसमें जो है हमें 3-3 फुट की जो है बेड बनानी पड़ती हैं, और बेड से बेड की दूरी जो है वो हमारी 7 फीट के करीब रहनी चाहिए, और जो बेड की हमारी जो ऊंचाई है वो लगभग जो है 1 फुट रहनी चाहिए। इस तरह के हमें अच्छी तरह से हमने उसमें बेड तैयार करते हैं, और बेड में जो है जो हम बुवाई करते हैं तो बुवाई के लिए साथियों हमें जो है लगभग हर मतलब आपके 3-3 फुट पर जो है हम इसमें जो है एक जगह पर 2-2 बीज जो है तोरई के गाड़ते हैं। साथियों अब जहाँ तक सवाल है कि इसमें बेसल ड्रेसिंग में उर्वरकों की कितनी आवश्यकता पड़ती है। तोरई के लिए साथियों जो है उर्वरक जो है हमें लगभग 100-125 कुंटल 1 एकड़ में छड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद डालें। इसके अलावा हमें जैसे आपके रासायनिक उर्वरकों में है DAP की मात्रा 40 किलोग्राम, MOP की मात्रा जो है आपका लगभग आपका 30 किलोग्राम, और जो है SSP की मात्रा जो है हमें 100 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। साथियों हम बात करते हैं बीज की मतलब प्रजातियों के बारे में। जहाँ तक साथियों हम विचार करें तो प्रजाति जो है इसमें इस बरसात सीजन के लिए हमें जो सबसे बढ़िया पैदावार देती है वो आपकी जो है इसकी वैरायटी जो है आपका एक तो आपका जैसे महको की है, पल्लवी है, इसके अलावा आपकी इसकी BNR की है, आरती है, इसके अलावा आपकी जो है मन हंत की है वो है US 6001। इसके अलावा साथियों और भी आपकी वैरायटियाँ जो है बहुत अच्छा पैदावार देती हैं, जैसे कि आपका कल्याणपुर नसदार, कल्याणपुर चिकनी, ये जो है और भी वैरायटी है। लेकिन सबसे बढ़िया वैरायटी मैंने जो आपको बताई वो आपकी BNR की वैरायटियों का चयन आप करते हैं। अब आपका आता है बीज शोधन। साथियों बीज शोधन में इसको जो है हमें कार्बाडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका हमें बीज शोधन करना चाहिए। बीज दर का जहाँ तक सवाल है 1 एकड़ में जो है 2 से 2.25 किलोग्राम इसकी बीज की आवश्यकता पड़ती है। साथियों अब जो है हमें बात आई इसमें कीट रोग की। इसमें जो है बरसात के समय में मिट्टी में जो अनेक कीट रोग लगते हैं, तो सबसे पहले हमें वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारी जो भूमि की तैयारी है उसी समय हमें इसमें जो है जैसे DAP की मात्रा मैंने बताई, DAP के साथ अगर हम मतलब 1 एकड़ में 1 लीटर क्लोरोपायरीफास 20 EC वाला अगर हम उसमें DAP में मोआ लगा करके और हम इसको फेंक देते हैं तो हमारे जो भूमि जनित जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो पैदा नहीं होते हैं। साथियों अब आगे चल के इसमें जो है अनेक तरह के जैसे एफिड है, जैसिड है, इसके अलावा आपकी जो है डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, इस तरह के जो है सूंडी है, इस तरह के अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं के लिए हमें जो है क्या करना है,
इसमें जो है 3 छिड़कावों की आवश्यकता पड़ती है। पहला छिड़काव साथियों हमें जो है 30-40 दिन के मतलब जब फसल हो जाए तब हमें करना है। उसमें क्या करना है कि हमें जो है जैसे मैनको जो 75% वाली 800 ग्राम, और इसके साथ जो है हमें एक कीटनाशी में हम जो है आपका ये रोगोर हम ले लेंगे, रोगोर या डायमेथोएट। रोगोर या डायमेथोएट की मात्रा 1 एकड़ में 500 ml रोगोर, और आपके जो मैंने बताया मैनकोजेब 800 ग्राम, इसका प्रति एकड़ बढ़िया तरह से छिड़काव करेंगे। ये हमारा 30-40 दिन पर। अब जो अगला हमें कब करना है, 40-50 दिन पर जो अगला छिड़काव करना है। अगले छिड़काव में साथियों हम जो है साफ जो आती है जिसमें मैनकोजेब भी रहती है और आपका कार्बोनिल भी रहती है, वो प्लस आपका जो है मोनोक्रोटोफास की मात्रा जो 200 ml प्रति एकड़, और जो है आपका ये जो है 800 ग्राम साफ की मात्रा, इसको मिला करके दूसरा छिड़काव कराते हैं। साथियों तीसरा छिड़काव जो है 70-80 दिन की फसल पर हमें करना है, और वो क्या करना है तो उसमें डाइक्लोरोवास DDBP प्लस इसके अलावा जो है आपका मतलब जो आपकी रिडोविल जो फंजीसाइड आती है, इनको मिला करके छिड़काव करा दें। तो साथियों इस तरह ये 3 छिड़काव कराने से हमारी बरसात की तोरई जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और इसमें अब साथियों एक मेरा आपको सुझाव ये देना है कि बरसात की मूली को हम कैसे अच्छी तरह से सफल करें। इसमें एक चीज़ ये जरूर है कि इसमें किसी तरीके से आपको मचान या फिर आपका वो बनाना पड़ता है। इस मचान के लिए क्या है साथियों, इसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ। इस मचान में ऐसा करते हैं कि 1 एकड़ के लिए लगभग 8 फुट के ऊंचे और 1800 से 1900 मतलब बांस की जरूरत पड़ती है। इन बांस को जो हम 15-15 फुट पर 1.5 फुट जो है हम इसको गाड़ देते हैं। पहले हमें ये सब मतलब जैसे बांस की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी हमें रस्सी जो प्लास्टिक वाली है वो लगभग 25 किलोग्राम रस्सी की जरूरत पड़ती है, जो लगभग आपके 150 रुपये किलो के हिसाब से आती है। और धागा जो है वो लगभग आपका 2000 रुपये का धागा आता है। इस जो मैंने बताया 3 आइटम, बांस 8 फुटे 1800 से 1900 पीस, दूसरा हमने 25 किलो के करीब आपके प्लास्टिक की रस्सी, तीसरा हमने धागे बताए। अब इनको जो किस तरह करते हैं कि हम जो 15-15 फुट पर जो है हम बांसों को 1.5 फुट गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद अब जो फ्रेम बना, ये आयताकार फ्रेम बनेगा, और इसको हम प्लास्टिक की रस्सी से अच्छी तरह से बांध देते हैं। बांधने के बाद साथियों जो है अब हमें जैसे हमारी ये तोरई है, ये तोरई की फसल जो है इस पर बहुत अच्छी, जैसे अगर वो हमारा जो फ्रेम बना हुआ है, जो हमारे जो धागे लगे हुए हैं उनमें जो है इस तरह की ये जो है ये अच्छी तरह से लटक जाती हैं। तो लटकने से हमें अब इसमें जो फ्रेम बनाने से हमें क्या फ़ायदा है, फ़ायदा पहला तो ये है कि हमारे ये तोरई के फल जो है सड़ते गलते नहीं हैं। दूसरा ये है कि हमारा इसमें किसी तरीके से रोग बीमारियां कम आते हैं। तीसरा साथियों ये है कि किसी तरीके से हमें फल की तोड़ाई में भी सुविधा रहती है। तो मेरा आपसे परामर्श है कि बरसात की तोरई के लिए आप ये जो मैं फ्रेम बता रहा हूँ या आपका मचान बता रहा हूँ, इस मचान को अवश्य आप प्रयोग करेंगे। बाकी जो मैंने आपको जो टेक्नोलॉजी बताई है उस तकनीकी को अगर आप प्रयोग करके तोरई की खेती करेंगे तो साथियों बरसात में ये बहुत अच्छा पैदावार देगी। साथियों अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको समाधान बताऊंगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।